हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जो है इशू किया गया है, जो कि खास करके NIS डीलेट के अभ्यर्थियों के लिए है। आप लोग ऊपर में डेट देख सकते हैं 25/2/2025, यानी आज ही के डेट में ये नोटिस इशू किया गया है, जिसमें 2017 से 2019 के बीच में, यानी जो NIS के थ्रू जिन लोगों ने डीलेट किया था उन सभी अभ्यर्थियों को जो है जानकारी राज्य सरकार के तरफ से मांगा गया है। कौन कौन का स्कूल से कौन कौन से अभ्यर्थियों ने जो है ये कोर्स किया था, क्या अभी वो पढ़ा रहे हैं या अभी आज के डेट में वो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका भी जानकारी मांगा गया। उनको जो वेतन है वो नगद में मिलता था या बैंक के थ्रू मिलता था, उसका जानकारी मांगा गया। यानी तमाम तरीके का जानकारी NIS डीलेट के कैंडिडेट का जो है वो एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार के द्वारा मांगा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये मामला एक बार फिर से जस्टिस गवई सर के बेंच में लगेगा। इसलिए राज्य सरकार इस तरह का जो है हथकंडा अपना रही है कि जब ये मामला कोर्ट में जाए तो वो बोल सके कि हम लोग जो है NIS डीलेट को लेकर जो है अभी कुछ प्रोसेस में ऑलरेडी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार ने ये जानकारी मांगा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि 100% जितने भी NIS डीलेट के कैंडिडेट हैं वो लोग ऑलरेडी किसी न किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे जब यह कोर्स कराया गया था। लेकिन अब फिर से एक बार इस बात का जांच करना कि कौन सा अभ्यर्थी कौन से स्कूल में थे, ये मेरे समझ से परे है। क्या राज्य सरकार को ये नोटिस याद है या नहीं है, मुझे पता नहीं। मैं कई बार इस नोटिस का बात आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, जिसमें 3 नंबर पॉइंट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि 31 अक्टूबर 2017 से पहले सभी राज्य सरकार को जितने भी लोग जो है NIS के थ्रू डीलेट के लिए रजिस्ट्रेशन किए उसको वेरीफाई करना था कि वो जेन्युइन है या नहीं है। जब ये ऑलरेडी 31 अक्टूबर 2017 से पहले हो चुका है तो फिर दोबारा इस तरह का नोटिस देके ये सिर्फ और सिर्फ NIS डीलेट के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डराने और एक हरेसमेंट के नज़रिए से जो है किया जा रहा है, ताकि जितने भी NIS डीलेट के अभ्यर्थी वो डर के जो है चुप बैठ जाए अपने घर में। क्योंकि अभी तक उत्तराखंड सरकार ने NIS डीलेट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया है और तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रही है कि किस तरह से NIS डीलेट को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हालांकि 100% जो है सभी NIS डीलेट के अभ्यर्थी जो है इन सर्विस टीचर थे, लेकिन मैं मान लेता हूँ इस नोटिस के बाद जब दोबारा से वेरीफाई किया गया तो 14 लाख कैंडिडेट्स उत्तराखंड में एग्जैक्ट कितना कैंडिडेट है उसका जानकारी मुझे नहीं है। मान लेते हैं उत्तराखंड में एक ऐसा कैंडिडेट पाया गया जो कि जेन्युइन नहीं है। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 100% NIS डीलेट के अभ्यर्थी जेन्युइन है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ एक कैंडिडेट ऐसा पाया जाता है जो जेन्युइन नहीं है और उसके ऊपर किसी तरीका का कोई कानून किसी तरीका का कोई जो है स्टेप लिया जाता है। लेकिन क्या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 30 अक्टूबर 2017 से पहले उस कैंडिडेट को वेरीफाई करते हुए इस बात का जानकारी NIS को दिया था कि हाँ ये जेन्युइन कैंडिडेट है, तो यानी उसने उस समय अपने कार्य को सही तरीके से नहीं किया था 30 अक्टूबर 2017 से पहले। इसी को अगर उसने अपना कार्य सही से किया रहता तो 2017 में वो कैंडिडेट आइडेंटिफाई हो जाता कि ये जेन्युइन है या फेक है, लेकिन उस समय तो उसने अपना कार्य सही से नहीं किया, जिसका वजह से आज ये नौबत है। तो क्या ऐसे अधिकारी को ऊपर भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि उसने तो अपना जॉब को सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और काफ़ी हैरत की बात यह है कि NIS के थ्रू जो लोगों ने डीलेट किया है वो इस डीलेट को करके कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कहने को तो महान भारत देश में रहते हैं, हमारा देश महान है, इसमें कोई भी सवालिया निशान नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे नेता हैं जिनमें मर्डर चार्ज, किडनैपिंग, रेपिंग, कई सारे सीरियस जो है मुकदमे उन पर चलते हैं, लेकिन सभी पार्टी उन्हें जो है जब इलेक्शन होता है उन्हें टिकट देती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा में जो है अपने तरफ से जो है उसको भेजती है। जब इतना सीरियस एलिगेशन, इतना सीरियस उनके ऊपर चार्ज होने के बावजूद भी जो है
ऐसा व्यक्ति जो है हमारे देश का ये कानून बनाता है, उसके बावजूद भी जो है कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट, कोई भी एक्शन ऐसे कैंडिडेट को ऊपर नहीं लेता है। हालांकि कई सारे प्रावधान है, अगर उसके ऊपर वो अगर मान लीजिए मर्डर है या कोई भी है, अगर 2 साल से अधिक का सज़ा उसको मिलती है ऐसे कैंडिडेट को, तो उसका जो है मेंबरशिप चला जाता है और वो जो है जेल चला जाता है। लेकिन आप लोगों को भी पता है, जब वो जेल जाता है मैक्सिमम टाइम कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट जो है पैरोल के ऊपर बाहर ही पाए जाते हैं, और दोबारा से जब वो जेल से छूट कर आता है तो एक बार फिर से वो राजनीति कर सकता है। लेकिन एनआईएस डीएलएड का कैंडिडेट इतने क्या, उससे भी ज़्यादा गया गुजरा और उससे भी बड़ा क्राइम कर चुके हैं कि उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया, क्योंकि लगातार पहले राज्य सरकार इस सर्टिफिकेट को एलिजिबल नहीं मान रही थी। उसके बाद से पटना हाई कोर्ट के थ्रू इस सर्टिफिकेट को एलिजिबल किया गया फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। कई सालों तक भर्ती प्रक्रिया चलते रही, फिर अचानक से उत्तराखंड सरकार ने अपना इस डिग्री पे टांग अड़ाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उत्तराखंड से ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस डिग्री को इनवैलिड कर दिया। हालांकि इनवैलिड नहीं किया था, लेकिन मान लेता हूँ इनवैलिड कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश से जो है एनआईएस डीएलएड भर्ती प्रक्रिया से बाहर चले गए। एक बार फिर से लगभग 1 साल तक इस मामले को कोर्ट में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा लड़ा गया। उसके बाद से इस डिग्री को फिर से वैलिड करा लिया गया फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बावजूद भी राज्य सरकार जो है इसको मान्यता देने को तैयार नहीं है, खास करके उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल की सरकार। तो ऐसे सरकार से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जब इलेक्शन के समय आप ऐसे क्रिमिनल लीडर को टिकट देके असेंबली में भेजते हैं, तो क्या हम लोग उससे भी ज़्यादा गया गुजरा है कि बार बार एक ही सर्टिफिकेट को जांच करने की ज़रूरत पड़ रही है? एक दफ़ा तो आपके द्वारा जांच कर लिया गया। इस जब डिग्री को किया जा रहा था, एनसीटी के द्वारा जांच किया गया था, एनआईएस के द्वारा इसको जांच किया गया था, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे थे उस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इसको जांच किया गया था। तो 3 से 4 जांच ऑलरेडी हम लोग इसको प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। उसके बाद से आप नौकरी देने का जब होता है तो आपको सीटेट पास करना होगा, स्टेट पास करना हो, स्टेट टेट पास करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, डेमो देना होगा। कई सारे राज्य में इंटरव्यू और डेमो नहीं है। उसके बाद जो है हमें मिलेगा क्या, 30 से 40 हज़ार को नौकरी। उसमें भी राज्य सरकार इतना ड्रामा कर रही है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, कभी सुप्रीम कोर्ट का केस का हवाला दे रही है, कभी हाई कोर्ट का केस का हवाला दे रही है। डिग्री वैलिड हो जाने के बाद कई सारा कंडीशन उसमें लगा दे रही है कि 10 अगस्त 2017 का पहले का आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। कैंडिडेट ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, उसको भी ला के प्रूव किया कि हाँ हम लोग जो सभी लोग 10 अगस्त 2017 से पहले एज ए टीचर किसी न किसी स्कूल में काम कर रहे थे। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार क्योंकि पूरी तरीक़ा से फंस चुकी है और आज नहीं तो कल उत्तराखंड सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, जिसका वजह से अब नया एक पैतरा उसने इशू कर दिया कि सभी कैंडिडेट का एक बार फिर से ब्यौरा जो है राज्य सरकार को दिया जाए, किसने जो है एनआईएस के थ्रू डीएलएड किया है। तो ठीक है, आप लोग इसको भी जांच कर लिए, लेकिन क्या इसके बाद सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार जॉब देगी? सबसे बड़ा सवालिया निशानियां हैं। और इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, क्योंकि कोई भी एक टाइम लिमिट जो है इस प्रक्रिया के लिए नहीं बताया गया। सिर्फ ये 25 तारीख को एक सूचना नोटिस दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो है एक बार फिर से जो है सारा का सारा डॉक्यूमेंट और वो लोग कौन से स्कूल से एनआईएस के थ्रू डीएलएड के उसका जानकारी दी। सपोज़ कोई स्कूल जो है बंद हो चुका है, तो फिर उस स्कूल का जानकारी जो है किस तरह से राज्य सरकार आपका अरेंज करेगी, या कोई स्कूल से कोई कैंडिडेट जो है मान लीजिए दूसरे स्कूल में चला गया तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है। तो कई सारे सवालिया निशान हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आने वाले 4 मार्च 2025 को मिल सकता है, ऐसा मुझे उम्मीद है। 2 से 3 दिन में अगर ये सीजीआई के बेंच में लिस्टेड हो जाता है तो 4 तारीख को हमें एक बार फिर से ये केस जस्टिस गवई सर के बेंच में देखने को मिलेगा। टीम की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस केस को लिस्टेड कराया जाए। आज सुबह भी मैंने एक ऑर्डर कॉपी आप लोगों को दिखाया, जिसमें स्पष्ट तौर पर जज साहब के द्वारा ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है इस केस को जो है अर्जेंट बेसिस पे हेयरिंग होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस फ्राइडे से पहले ये केस जो है एक बार फिर से ऑनेबल सीजीआई के बेंच में लग जाएगा और 4 तारीख को हमें फाइनल हेयरिंग देखने को मिलेगा। सपोज़ अगर 4 तारीख से पहले ये केस सीजीआई सर के बेंच में नहीं लगता है
तो फिर 4 तारीख को ये केस डायरेक्ट सीजीआई के ही बेंच में लगेगा। उसके बाद ऑनरेबल सीजीआई के द्वारा जो है इस केस को जस्टिस गवाई सर के बेंच में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन जिस तरह का हैरेसमेंट NIH DLED कैंडिडेट को राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो काफ़ी जो है उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी इम्पॉसिबल है। लगातार कुछ ना कुछ कंडीशन लगातार इस डिग्री पे कराया जा रहा है। और सबसे हैरत की बात यह है, उत्तराखंड में जो है बीजेपी की ही सरकार है, ये नहीं कि उत्तराखंड में किसी और पार्टी की सरकार है। अगर किसी और पार्टी का सरकार उत्तराखंड में रहता तो आज इसी मुद्दों को बीजेपी जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपनाते, क्योंकि बीजेपी के सरकार के टाइम में ही ये कोर्स को कराया गया। बीजेपी के ही सरकार के थ्रू जो है इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो क्या इन सारी बातों का जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनका ये बोलना है कि वो जो है रूट लेवल से लोगों के साथ जुड़े हुए, उनको 14 लाख कैंडिडेट लगभग 1 साल का अधिक का समय हो गया है परेशान है, क्या उनको ये परेशानी नहीं दिख रहा है? आज नहीं तो कल 100% मैं श्योर हूँ कि हम लोगों का डिग्री पूरी तरीक़ा से वैलिड है और आने वाले कल में भी ये पूरी तरीके से वैलिड ही रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जो हैरेसमेंट किया जा रहा है NIH DLED के कैंडिडेट को, इसका जवाब कौन देगा? 4 तारीख को भी अगर हेयरिंग होगा तो मैं 100% श्योर हूँ NIH के लिए कुछ और बेहतरीन ऑर्डर निकल के आएगा, क्योंकि डिग्री वैलिड है। उसके आगे जो है और भी बेहतर जजमेंट आने की पूरा का पूरा संभावना है। एक दफ़ा ये केस सिर्फ कोर्ट में सही तरीके से हेयरिंग हो, क्योंकि ये कौशिक दास वाला केस का मैं खास करके बात करूँ, ये एक SLP केस है। जिस तरह से विश्वनाथ सर के द्वारा जो रिव्यू केस फाइल किया गया था, वो रिव्यू केस था, इसके वजह से जो है उसको पूरा नहीं सुना गया, या जज साहब समझ गए थे मैटर क्या है, जिसका वजह से बहुत ज़्यादा हेयरिंग देखने को नहीं मिला था। और हमें जो है एक कंडीशनल रिलीफ मिल गया था कि 10 अगस्त 2017 से पहले वाले सभी डिग्री जो है वैलिड होगा, अगर वो लोग किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो। लेकिन कौशिक दास वाला खास करके ये केस जो है एक SLP केस है और इसको सुनना ही होगा। मुझे जहाँ तक जानकारी है, अगर कोई SLP सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड होता है तो उसको पूरी सही तरीके से सुनना पड़ता है कोर्ट में, उसके बाद ही जो है कोई ऑर्डर पास किया जाता है। तो उम्मीद है अभी तक जो NIH DLED का बेहतर हुआ है, आने वाले हेयरिंग में वो बेहतर से वो बेहतरीन में कन्वर्ट होगा, वो पीछे जाने वाला नहीं है। तो आप लोग किसी भी तरीक़ा का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के भीतर अगर ये केस CGI सर के बेंच में लिस्टेड हो जाता है तो उसका भी मैं जानकारी आप लोगों को दे दूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।